हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भक्ति शास्त्री कक्षा में। अध्याय 7, जिसका शीर्षक है भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण। तो इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे और इसका जो हम्म, तो इसमें हम लोग ने अभी तक भक्ति के जो 18 अंग है, 18वें अंग पे हमने कल चर्चा की थी, किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना, जिसमें प्रभुपाद जी ने बताया था कि किस तरह से एक भक्त जो है वह किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता है। और विशेष रूप से इसमें जो लोग पशुओं के प्रति जो क्रूरता अ, फैलाते हैं, तो उसके विरुद्ध प्रभुपाद जी ने कहा है कि एक भक्त जो है चींटी तक को भी दुख नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वह उसमें भगवान का अंश देखता है। क्योंकि सभी भगवान के अंश है, इसीलिए भक्त को चाहिए कि वह किसी भी जीव को दुख ना पहुंचाए। और हमने यह भी देखा था कि पशुओं की हत्या या जो किसी प्रकार के जीवों को दुख पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, तो यह दया का जो स्तंभ है, धर्म के जो 4 स्तंभ है उसमें से एक स्तंभ है दया। तो उस प्रिंसिपल को भी अ, मतलब इस उस प्रिंसिपल का विरोध करता है, उस सिद्धांत का विरोध करता है। इसीलिए इस सिद्धांत का पालन हमें करना चाहिए। फिर 19वां जो अंग है भक्ति का, वह है अ, भगवान के नाम कीर्तन करते या मंदिर में अर्च विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना चाहिए। तो इसे शिला रूप गोस्वामी कहे है सेवा नाम अपराध वर्जनम, अर्थात सेवा अपराध और नाम अपराध से हमें बचना चाहिए। तो यहां से हमारे अध्याय 8 की शुरुआत होती है, जिसका शीर्षक है वर्जनीय अपराध। तो इसको आप 19वां अंग भक्ति का लिख लीजिए, वर्जनीय अपराध। तो वर्जनीय अपराध दो प्रकार के हैं, एक है सेवा अपराध और एक है नाम अपराध। तो दो प्रकार के अपराध भक्त अपने जीवन में कर सकता है, एक सेवा अपराध है और नाम अपराध। सेवा अपराध को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, जो भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो उस समय जो अपराध होते हैं उसे सेवा अपराध कहते हैं। और जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं उस समय जो अपराध होते हैं तो वे उन अपराधों को नाम अपराध कहते हैं। तो यहाँ पर सेवा अपराध की पद्म पुराण से 32 कुछ जो है, पद्म पुराण से तो नहीं है ये, वास्तव में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है ये 32। ये वास्तव में आगम जो शास्त्र है, अलग अलग जो शास्त्र है उसके आधार पर 32 सेवा अपराधों की सूची दी हुई है। और फिर आगे वराह पुराण से 29 सेवा अपराधों की सूची दी हुई है। तो ऐसे कुल मिलाकर 61 जो है सेवा अपराध की सूची इस अध्याय में दी है। और फिर बाद में 10 नाम अपराधों की सूची दी हुई है, जो कि पद्म पुराण से लिया गया है। तो अभी हम लोग एक एक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे नियम तो है, हम जानते हैं, पालन करते हैं। तो पढ़िए अध्याय 8 वर्जनीय अपराध। हरे कृष्ण प्रभूजी। हाँ। वैदिक शास्त्रामध्ये भगवंतांच्या सेवेत घडू शकणारे 32 सेवा अपराध खालील प्रमाणे दिलेले आहेत. मनुष्याने हे सर्व अपराध टाळले पाहिजेत. 1. मंदिरामध्ये वाहन अथवा पालखीतून प्रवेश करणे किंवा पायात पादत्राणे घालून प्रवेश करणे. 2. भगवंतांच्या प्रसन्नतेकरिता जन्माष्टमी किंवा रथयात्रेसारखे उत्सव साजरे न करणे. हाँ 3. बस माता जी रुकिए। तो ये जो अभी 32 अपराधों की सूची दी है, ये अलग अलग शास्त्रों से लिया गया है, पूरक वैदिक शास्त्र। तो स्पेसिफिक शास्त्र का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, पर अलग अलग शास्त्रों से ली गई। तो पहला बताया हुआ है कि मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्च विग्रह के मंदिर में प्रवेश, अर्च विग्रह के मंदिर में, तो भगवान के मंदिरों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई जूते पहनकर हम मंदिर में क्यों
क्यों नहीं प्रवेश कर सकते? क्यों नहीं प्रवेश कर सकते जूते पहनकर? आज की दुनिया में सब लॉजिक के ऊपर है कि लॉजिक बताएंगे तो हम पालन करें। युवा पीढ़ी को लॉजिक बहुत जरूरत है। हम्म। हरे कृष्णा। हाँ। मंदिर एक पवित्र स्थान है, और जो हम्म। हम जूते पहनते हैं, कहीं भी जाते हैं आते हैं, तो हम्म। वो अपवित्र रहते हैं। तो हम पवित्र स्थान में अपवित्र चीज पहन। हम्म। और मोटर कार या पालकी में सवार होकर नहीं जाना चाहिए मंदिर में। हम तो फोर व्हीलर से आते हैं ना मंदिर। पर अरे आप। मंदिर के अंदर का है ना। हाँ, मंदिर के अंदर का है, बराबर। तो हम वहाँ भगवान की सेवा में आते हैं, तो हम कैसे मोटर कार और हाँ। पालकी में आ सकते हैं? विनम्रता से जाना चाहिए, हाँ, तो ये इसमें अपना विनम्रता का गुण। बड़प्पन नहीं दिखाना है। हाँ, ये नियम का उल्लंघन होता है कि हम भगवान के दास है और इस भाव में हमें जाना चाहिए, ना कि भगवान के बॉस के भाव में जाना चाहिए। तो पालकी में सवार होना एक एक तरह से हमारा जो भाव है वो हम बनाए नहीं रख सकते। तो इसीलिए मंदिर के मतलब एकदम मंदिर का जो गर्भ है उसके पास मोटर कार से नहीं जाना चाहिए। या जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा जो है पालकी से सब पर सवार करते थे, तो पालकी के साथ मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तो रथ यात्रा जैसे उत्सव को मनाने में तो जब भी कभी जन्माष्टमी में कोई उत्सव हो या रथ यात्रा का उत्सव हो रहा है हमारे आजू बाजू या कहीं, तो ये ऐसे पर्वों में हमें भाग लेना चाहिए। अच्छा, ये नियम क्यों? मान लीजिए कि हम नहीं करते तो क्या होगा? मतलब इसको कैसे समझेंगे? भक्तों की संगत से वंचित रह जाएंगे। प्रभु जी, अच्छा, परंपरा भी फिर धीरे धीरे मतलब लुप्त हो जाएगी। नहीं ठीक है, मान लीजिए कि वो तो मंदिर वाले मना रहे हैं, लेकिन हमको उसमें भाग क्यों लेना चाहिए? उसमें इसमें ऐसे लिखा है कि रथ यात्रा जैसे उत्सव, अभी जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा मनता है, हमारे जाने नहीं जाने से वो रुकेगी नहीं, वो तो मनेगी। क्या मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव हो, चाहे लॉकडाउन थे तब कोई आया नहीं आया, लेकिन जन्माष्टमी तो मनाई, तो वो तो मनती रहेगी। लेकिन हमारा जाना उसमें क्यों आवश्यक? मनाने में चूकना नहीं चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। हमारी उत्सव कॉन्शियसनेस वैसी इम्प्रूव होगी फिर प्रभु जी। अच्छा। मन की प्रसन्नता के लिए। उत्सव से उत्साह मन बढ़ता है भक्तों का। उत्सव में यदि हम भाग लेते तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हाँ। देखिए, पहले लिखा ही है इसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं, या फिर हमारा उत्साह के लिए नहीं। लिखा है ना इसमें भगवान की प्रसन्नता। तो इसको देखिए कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे रिश्तेदार के यहाँ पे शादी है, तो हम यदि वो शादी में भाग नहीं लेते हैं, शादी तो होगी, अगर उसमें भाग नहीं लेते हैं, तो वो जो हमारे रिश्तेदार है वो नाराज होंगे होंगे कि नहीं, अरे हमारे हमने इनविटेशन दिया था और आपको बुलाया फिर भी आप उस फंक्शन में नहीं आए, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और फिर अगली बार जब हम वहां जाएंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि इन्होंने फंक्शन में बुलाया था तब हम लोग जा नहीं पाए। तो हम कई जगह जहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं, हमारे जो फैमिली रिलेटिव उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है, हम बहुत बिजी होते हैं, परंतु फिर भी हम समय निकाल कर जाते हैं, किस लिए? ताकि वो प्रसन्न हो कि हाँ उनके यहाँ प्रोग्राम में हम आए थे, हमारी उपस्थिति। तो यहाँ वास्तव में हम वही दिखाना चाह रहे हैं भगवान को कि मतलब यहाँ भगवान के हम कितना भी व्यस्त हो, लेकिन जन्माष्टमी के समय या उनका कोई भी उत्सव हो, वहाँ हमें समय निकाल कर भाग लें। उससे क्या होंगे? भगवान प्रसन्न होंगे कि हाँ ये व्यक्ति इतना बिजी था परंतु फिर भी मेरे लिए समय निकाल रहा है। तो यहाँ ये मतलब बहुत निचले स्तर पर भी यदि हम सोचे तो इस तरह से हमें सोचना है। हाँ, तो इस यहाँ पर जैसे बताया भगवान की, तो हम लोग जन्माष्टमी रथ यात्रा हमें क्यों मनाना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। पढ़िए आगे का। पढू प्रभू जी मैं अर्थविग्रहांसमोर दंडवत प्रणाम न करणे, भोजन केल्यानंतर हात पाय न धुता मंदिरात प्रवेश करणे, दूषित अवस्थेत मंदिरात प्रवेश करणे, म्हणजे वैदिक शास्त्रानुसार जर घरात मृत्यू झाला तर त्या कुटुंबाच्या वर्णानुसार संपूर्ण कुटुंब काही दिवसांकरता दूषित होत असते. उदाहरणार्थ ब्राह्मण कुटुंब 12 दिवसांकरता, क्षत्रिय आणि वैश्य 15 दिवसांकरता आणि शूद्र कुटुंब 30 दिवसांकरता दूषित समजले जाते. 6 नंबर,
खाली वाकून प्रणाम करताना केवळ एक हात टेकून प्रणाम करणे. बस माता जी। तीसरा क्या है कि अर्च विग्रह के समान नस्तों को होने में आनाकानी नहीं करनी। हाँ, तो ये तो भगवान के सामने नतमस्तक होना चाहिए ताकि हम विनम्र रहे, विनम्रता का भाव हमारा जागृत होता है। हम देखते हैं कि कई जो बड़े बड़े लोग कभी कभी आते हैं पहली बार मंदिर, तो वो मतलब उनसे दंडवत प्रणाम करना है, ये बहुत मतलब उनके लिए बहुत कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि कभी तक विनम्रता का भाव जागृत मतलब कभी प्रदर्शित ही नहीं हुआ, कभी उनको मौका ही नहीं मिला। तो कई लोग होते हैं कि प्रणाम करने में भी बहुत आनाकानी करते हैं। तो हम नतमस्तक होकर ताकि भगवान के सामने हम विनम्र है, या हम भगवान के सामने अपनी प्रस्तुति करते हैं। भोजन के बाद हाथ और पैर धोए बिना भगवान की पूजा है तो मंदिर में, तो ये तो सफाई से संबंधित है, स्वच्छता रखना चाहिए। जैसे गांधी जी कहे कि क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब और यदि हम स्वच्छ है तो वास्तव में हम भगवान के पास है, या शुद्धता से स्वच्छता से भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए इस नियम का पालन हमें करना चाहिए। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश, तो ये दूषित अवस्था कौन सी है, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित, तो जैसे 10 दिन 12 दिन जैसे जैसे अभी समाज में जो व्यवस्था है उसके अनुसार इन नियमों का पालन करना चाहिए। छठवा, एक हाथ से प्रभु नमस्कार। जी, हाँ। जो कोई परिवार में अगर गुजर जाता है तो मुझे किसी ने कहा कि अगर गुजर गया लेकिन आप मन से दुखी नहीं हो, भगवान की सेवा में प्रसन्नता से जाते हो तो आप जा सकते हो, तो उसको कैसे समझें? देखो, इस मत में आजकल जो कलयुग है उसमें अलग अलग विचार रहते हैं, अलग अलग भाव, क्योंकि भी देखिए इसलिए अभी मतलब कुछ ऐसा सुझाव दिया जाता है कि कलयुग में कोई नियम का पालन नहीं करता है, तो यदि हमको सेवा का अवसर है तो इसलिए ऐसा सुझाव दिया जाता है कि भाई आप मन से प्रसन्न हो, फिर भी अगर ऐसा है तो आप सेवा कर सकते हैं, ऐसा बताया जाए। पर वास्तविक मतलब ये जो हरि भक्ति विलास के सिद्धांत या जो भी अर्च विग्रह की जो पूजा पद्धति नारद पंचरात्र विधि और इनके अनुसार, तो उनके अनुसार ये बताया गया है कि इन कालों में मतलब इन इन अवधियों में भगवान की सेवा में नहीं करना चाहिए, भगवान के मंदिर हमें नहीं जाना चाहिए। परंतु कलयुग का जैसे प्रभाव हो रहा है तो उसके अनुसार इन नियमों में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि हम अपने जो भी काउंसलर या गुरु के मार्गदर्शन में यदि हम कर रहे हैं तो वो सही होगा। हमें अपने मन से नहीं करना है। अगर हमें इस तरह का मार्गदर्शन वरिष्ठों से मिल रहा है, अब वरिष्ठ भी ऐसे कि जो मतलब विश्वास पात्र है, जिनको कुछ मालूम है, ऐसे लोगों से यदि हमें ऐसे सुझाव मिल रहा है तो हमें उसका पालन करना है। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभूजी. हाँ। हा प्रभू, घरात विग्रह आहे आपल्या आणि मग अशा वेळेला कशी सेवा करायची त्यांची, मग घरात जर काही दुःखद वातावरण झालंय तर? घर के विग्रहों के बारे में तो मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। घर के विग्रहों के बारे में मैं माता जी थोड़ा पूछ के बताता हूँ, मुझे मालूम नहीं है घर के बारे में क्या है ना, घर के विग्रहों के बारे में, क्योंकि घर के विग्रह में तो कोई और कर नहीं सकता। तो कैसे, क्योंकि हा घर के जो विग्रह है उनकी पूजा पद्धति थोड़ी अलग होती है, तो उसके बारे में मुझे हा म्हणजे असं 10 दिवस 13 दिवस त्यांची जी सेवा न हम करणं हमारे काउंसलर है म्हणजे ना, उनको 12 दिन के लिए भगवान को पर्दा लगा के सुला देने के लिए बोला था। अच्छा। हाँ हाँ। 13 तो माता जी का कहना है कि माता जी के जो काउंसलर है उन्होंने ऐसे बताया था कि भाई 12 दिनों के लिए हमें भगवान का पर्दा लगाकर मतलब उनको शयन के लिए आमंत्रित करते हुए उनको सुला देना चाहिए। तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं है ना, तो मैं अगर इसको थोड़ा जानने के बाद मैं बता पाऊंगा इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ माँ। प्रभु जी, ये अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग क्यों दिया हुआ है? ब्राह्मण कुटुंबासाठी 12 दिवसाकरता, क्षत्रिय वैश्यासाठी 15 आणि शूद्र कुटुंबांसाठी 30 दिवसाकरता. तो हा पिरियड वेगवेगळा का बरं आहे? माता जी ये ऐसा है कि जैसे मतलब ये जो ब्राह्मण समाज रहता है तो सामान्यतः मतलब ये जो वर्णाश्रम ये है डिवीजन, तो उसमें ब्राह्मण जो रहते वो ज्यादा होते ज्ञान, मतलब उनका जो स्क्रिप्चर मतलब शास्त्रों का जो ज्ञान रहता था वो ज्यादा रहता था।
तो उसके आधार पर जो दुख का उनका इंटेंशन रहता है वो 12 मतलब ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते थे वो, मतलब ये जो शारीरिक स्तर पर नहीं रहते थे। तो इस आधार पर उनके लिए कम समय। उसी तरह क्षत्रिय जो उसमें अटैचमेंट ज्यादा रहता था तो दुख का कारण भी ज्यादा समय तक बना रहता। और उसी तरह शूद्र जो कि बहुत ही ज्यादा आसक्त रहते थे अपने शरीर से, तो उसमें जो तीव्रता है दुखों की वो ज्यादा दिनों तक रहती है। तो इसलिए ये जो मतलब क्या कहेंगे वो वर्ण के आधार पर ये अलग अलग दिन का ये बताया हुआ है। तो इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि जब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह दुखद वातावरण रहता है और उस दुखद वातावरण में भगवान की सेवा का मन नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो ये जो दुखद जो समय है वो अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग लंबे समय तक ये चलता है, तो इसके आधार पर ये दिन भी बताए हुए हैं, वो सेवा ना करें। ठीक है माता जी। छठवा, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना। तो जैसे हम पंचांग प्रणाम भी कर रहे हैं या अष्टांग प्रणाम भी कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि एक हाथ में हमारी वस्तु हो, तो हम एक ही हाथ ऐसा लंबा कर रहे हैं, दूसरे हाथ में वस्तु को पकड़ के रख रहे हैं, तो इस तरह का प्रणाम जो है हमें नहीं करना चाहिए। दोनों हाथ इस तरह से होना चाहिए। जब पंचांग प्रणाम भी करे या दंडवत प्रणाम भी करे तो भी दोनों हाथ हमारे लगने चाहिए। पढ़िए अब सातवां परिक्रमा के संदर्भ में। मैं बोलू प्रभूजी? हाँ पढ़। सातवं, भगवान श्रीकृष्णांच्या विग्रहासमोर स्वतःभोवतीच गोल गोल फिरून प्रदक्षिणा करणे. मंदिराला प्रदक्षिणा घालण्याचा उचित विधी असा आहे की आपण विग्रहाच्या उजव्या हाताच्या बाजूने चालत चालत निदान 3 वेळा संपूर्ण मंदिराला प्रदक्षिणा करावी. 8, नहीं, विग्रहांसमोर पाय एक पसरून बसणे. एक मिनट। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्या मतलब है? इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? स्वतःभोवती म्हटलंय ना प्रभूजी, याने मंदिर को कर सकते हैं ना. हाँ मंदिर को तो कर सकते, वो तो लिखा हुआ है, लेकिन श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करना मतलब क्या है? नहीं, वो नहीं किसी समझ. और की परिक्रमा क्या प्रभु? हाँ किसी और की तो है ही, साथ में कभी कभी देखिए अब गणेश आरती होती है तो ऐसे घूमते हैं ना सामने, हम ही चारों ओर घूमते हैं ऐसे। उसमें प्रभु जी हम्म जब हम ये करेंगे तो हम पीठ दिखाते हैं उस टाइम, तो हमें हाँ ऐसे पीठ नहीं दिखाना चाहिए। बराबर है। तो भगवान के सामने ऐसी परिक्रमा चाहे किसी की कर रहे हो या खुद भी ऐसे चारों ओर घूमते हो, ऐसे इस तरह से परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की के सामने पीठ भी होती है, क्योंकि जब हम उनके सामने परिक्रमा करते हैं और फिर मंदिर की जो परिक्रमा करते हैं तो फिर तो हमें दाहिनी ओर, वो तो हम सामान्यतः इस नियम को पालन करते हैं, या तो हम तुलसी तुलसी जी की प्रदक्षिणा करते हैं या फिर मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, तो दाहिनी ओर जिनकी प्रदक्षिणा करते हैं वो हमारे दाहिनी ओर रहना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष अपने पाँव नहीं फैलाना चाहिए। तो ये भी एक मतलब अपमान होता है। जैसे कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनके सम्मुख हम पाँव फैला कर नहीं बैठते, तो उसी तरह भगवान के सामने हम कैसे पैर फैलाकर बैठ सकते। पढ़िए आगे। 9, अर्चा विग्रहांसमोर पाय, हात किंवा गुडघे पकडून बसणे. 10, भगवान श्रीकृष्णांच्या विग्रहांसमोर झोपणे. हम्म 11, विग्रहांसमोर प्रसाद स्वीकारणे. हम्म 12, विग्रहांसमोर मोठे बोलणे. 13, जो विग्रहांसमोर अतिशय मोठ्याने बोलणे. 14, विग्रहांसमोर इतरांशी बोलणे. नंतर 15, श्रीमूर्तींसमोर मोठ्याने रडणे किंवा गळा काढून ओरडणे. हाँ एक मिनट नंतर 16, रुकिए। हाँ. तो अपने हाथों से टखने, कोहनी, घुटने पकड़कर अर्च विग्रह के सम्मुख से नहीं बैठना चाहिए। तो ये अलग अलग जो पोस्चर है उस स्थिति में हमें या तो सुखासन में इस तरह बैठना चाहिए या पद्मासन में इस तरह से, ठीक प्रकार से। कहने का अर्थ है कि ठीक प्रकार से हम बैठे।
भगवान के सम्मुख। फिर लेटना नहीं चाहिए, ये भी अपमान का सूचक है। प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान के सामने ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि हम कुछ झूठ बोल रहे हो, एक अपराध लगता है हमको। अर्च विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए या बहुत ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से मतलब इतनी ऊंची आवाज में हमें नहीं बोलना चाहिए जिससे कि ऐसा प्रतीत हो कि हम नाराज हो या किसी को डांट रहे हो ऐसा। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बात नहीं करना चाहिए। अब अन्यों से बात नहीं करना चाहिए अर्थात कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए कि मतलब प्रजल्प जैसी बातें नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, यदि हम भगवान के मंदिर में आए तो भगवान का दर्शन करना चाहिए, उनके संदर्भ में अगर कोई बात है तो वो करना चाहिए। यहाँ वहाँ की हमें बात नहीं करनी चाहिए। रोना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। तो ये दुख भी हमें नहीं प्रकट करना चाहिए। तो अभी कई बार तो हम ऐसे सुना है कि भगवान के नामों का जप करते हुए हमें एक बात वास्तव में अश्रु प्रवाह करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोना नहीं चाहिए। तो यहाँ रोने का अर्थ है कि दुख, जब मान लीजिए कोई भौतिक दुख है हमारे जीवन में या कोई आपदा आ गई उसके कारण हम जो रो रहे हैं, तो उस तरह का रोना यहाँ पे बताया हुआ है। तो ऐसे दुखद पूर्ण या हरे कृष्ण प्रभू जी। हाँ मानते। हा प्रभूजी, यात सांगितलंय की रडणं नाही, पण जर समजा आपण आलोय मंदिरात खूप दिवसानंतर किंवा वैतागलोय घरच्या सगळ्या गोष्टींना आणि भगवंतांसमोर आले की आपोआप डोळ्यातून चालू होतात अश्रुधारा, त्यावेळेला काय करायचं मग? नहीं नहीं ठीक है। ये मतलब देखिए, आप बोल रहे कि बहुत दिनों में हम आए हैं और हमें ऐसा मौका, मतलब बहुत दिनों से आने का मौका नहीं मिला, तो वो तो हम भगवान के लिए रो रहे हैं। मतलब भगवान के लिए है कि भगवान हमें अवसर नहीं मिला आपका हाँ दर्शन, हाँ तो रोना ठीक है। लेकिन यहाँ पे रोना ऐसा है कि कोई भौतिक समस्या उसको लेकर हम रो रहे हैं कि ये ठीक हो जाता, वो ठीक हो जाता, और कोई और अन्य प्रकार का जो दुख है हम वो भगवान के सामने प्रकट कर रहे हैं। तो उस तरह का रोना यहाँ पे बताया हुआ है। और जोर जोर से रोना शायद बोल रहे हैं ना प्रभु जी, ऐसे थोड़ा बहुत तो रोएंगे ना प्रभु जी, हम लोग और कहाँ रोएंगे। सही बात है, रोना रोना तो है ही, पर ये रोना जो है यहाँ पर कहने का मतलब देखिए कि यहाँ रोने से तात्पर्य है कि हम भौतिक लाभों के लिए या भौतिक कोई दुख है उसको, आप मान लीजिए कोई जीवन में भौतिक दुख है लेकिन भगवान के सामने हम रो रहे हैं कि दुख को, भगवान हमको इस दुख को दूर कीजिए, और उस दुख के द्वारा जो है हम भगवान के पास जा रहे हैं या भगवान की कृपा याचना कर रहे हैं, तो इस तरह का रोना ठीक है। हाँ, और ये दूसरी चीज तो है कि जोर जोर से नहीं रोना, हाँ हाँ पर यहाँ पर रोना ये है कि हम कोई भौतिक भोगो, मतलब इस तरह से ना रोए जिसका जो लाभ हम इस तरह से चाह रहे हैं कि जिससे हमें भौतिक लाभ हो या इंद्रिय तृप्ति हो, इस तरह, मतलब जिसका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति हो और जिसका उद्देश्य भौतिक लाभ हो, तो इसके लिए हमें रोना नहीं चाहिए भगवान के। ये यहाँ पर सिद्धांत है। और फिर यदि हम भगवान की कृपा के लिए रो रहे हैं या भगवान से बहुत दूर से विक्षोभ हो गया है तो उसके लिए रो रहे हैं, तो वो सब ठीक है। वो तो हम आगे देखेंगे, भक्ति का नियम है जहाँ पे हम भगवान के सामने प्रार्थना अर्पण करते हैं, तो वो तो है। पर यह रोना विशेष रूप से उस रोने के लिए है जिसका उद्देश्य है भौतिक लाभ या इंद्रिय तृप्ति, तो ऐसा रोना नहीं चाहिए। धन्यवाद प्रभूजी। हरे हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए आगे। 16 विग्रहांसमोर भांडण तंटे किंवा मारामारी करणे. 17 विग्रहांसमोर इतरांवर रागवणे. 18 विग्रहांसमोर भिकाऱ्यांना दान देणे. हाँ ठीक है, ये 18वां, भिखारियों को दान क्यों नहीं देना चाहिए? हम तो मंदिर में देते हैं दान, मंदिर में सामने कई जो रहते हैं, अब हमारे मंदिर में तो नहीं लेकिन कई अन्य मंदिर रहते हैं उनके सामने हम लोग, तो ये नियम क्यों लिखा हुआ? दान सत्पात्री असायला हवं. हम दान देंगे, उसका वो कुछ गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हम जिम्मेदार हो जाएंगे. अच्छा ठीक है, और इसके अलावा यहाँ उस पॉइंट को नहीं बोला गया है। मंदिर के बाहर दे सकते, विग्रह के सामने नहीं देना, ऐसा बोला है क्या प्रभु जी? हाँ, तो विग्रह के सामने क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि सब देने वाले तो भगवान ही है। हाँ, दाता भगवान है, हम नहीं है।
हाँ, तो हमें अपना बड़प्पन नहीं दिखाना है भगवान के सामने कि मैं कितना दानी हूँ। तो मंदिर के बाहर तो हम दे सकते हैं भिखारियों को, परंतु अर्च विग्रह के समक्ष हम भिखारियों को हमें नहीं देना चाहिए। मतलब यहाँ पर उस भाव हो, मंदिर के अंदर भी हम दान दे सकते हैं, लेकिन हमारा भाव यह है कि हम भगवान के दास है और भगवान की सेवा के लिए इस तरह से दान दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ये भाव है कि देखो मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, कितना दान धर्मी कर रहा हूँ, कितने लोग भूखे लोगों को मैं अपना आश्रय दे रहा हूँ, इस भाव से दान नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए अर्च विग्रहों के सम्मुख हमें दान नहीं देना। तो हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं दाता हूँ, मैं नियंता हूँ, कंट्रोलर हूँ, इस तरह का भाव, वो गलत है। क्योंकि भगवान तो सबको देने वाले हैं, वो हमारी हवा पानी बंद कर दे तो हम कहाँ से किसी को दे सकते हैं? कुछ नहीं दे। ठीक है, पढ़िए आगे। अठरा 19 विग्रहांसमोर इतरांशी कटू भाष्य करणे. 20 विग्रहांसमोर कांबळ परिधान करणे. 21 विग्रहांसमोर इतरांची स्तुती करणे. 22 विग्रहांसमोर इतरांची निर्भत्सना करणे. 23 विग्रहांसमोर अपान वायू सोडणे. 24 स्वतःच्या क्षमतेनुसार विग्रहांची सेवा न करणे. भगवद्गीतेत भगवान बस श्रीकृष्णांनी बस असे मत म्हटले आहे एक मिनट, की एक मिनट, एक मिनट। तो अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों को बहुत कटु वचन, ऐसा शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए जिससे कि किसी व्यक्ति को या किसी भक्त को आघात पहुंचे, उसे दुख पहुंचे। ऐसे वचन भी हमें अर्च विग्रह के सामने नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष रोएदार मतलब कीमती कंबल वगैरह या कीमती वस्तुएं ओढ़कर हमें नहीं जाना चाहिए। मतलब ये भी भगवान के एक तरह से, मतलब हम यदि भगवान को सम्मान देना चाहते हैं तो हम एक साधारण वस्त्रों पे, साधारण वस्तु अर्थात कि ऐसा दिखावा करते हुए हम भगवान के सम्मुख ना जाए। और 21वां है कि अर्च विग्रह के समय किसी अन्य की स्तुति या बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर यह है कि कोई भौतिकवादी व्यक्ति व्यक्ति की हमें बढ़ाई नहीं करना चाहिए अर्च विग्रहों के सामने, क्योंकि जो स्तुति के जो पात्र है वो तो भगवान है केवल। अब हाँ, अर्च विग्रह के समय हम भक्तों की गुणगान कर सकते हैं, भगवान की कोई सेवक है महान तो उनकी हम स्तुति कर सकते हैं, लेकिन कोई भौतिकवादी व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्तियों की हमें वो स्तुति या बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। गलत शब्द अपशब्द नहीं बोलना चाहिए किसी को। फिर अपने साधनों के अनुसार अर्च विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। तो यदि हम अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, हमारे घर पर अर्च विग्रह है, तो जो भी यथासंभव साधन है उसके अनुसार हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, उसमें आलसपन नहीं करना चाहिए। और यह भी नहीं, मतलब जो साधन से जो भी साधन है सहजता पूर्वक आसानी से हमें प्राप्त होते, उन साधनों के द्वारा हमें भगवान की सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि हमें केवल हम भगवान की सेवा करना है तो हमें कीमती से कीमती वस्तु ही लाना है और उसके लिए अत्यधिक परिश्रम कर, जो सहजता से हो सके और आसानी से हो सके। लेकिन उसमें जो मुख्य बात है वह है हमारी भक्ति भाव, क्योंकि भगवान किसी वस्तुओं से आकर्षित नहीं होते, वो हमारे भक्ति भाव से आकर्षित होंगे। पढ़िए अब आगे। भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्णांनी असे म्हटले आहे की जरी भक्ताने मला एखादे पान किंवा थोडेसे पाणी अर्पण केले तरी मी संतुष्ट होतो. भगवंतांनी सांगितलेला हा विधी सर्वत्र लागू होतो व अगदी निर्धन मनुष्य देखील त्याचा उपयोग करून घेऊ शकतो. मात्र याचा अर्थ असा होत नाही की ज्या व्यक्तीकडे पुरेशी साधने आहेत तिने देखील याच पद्धतीचा अवलंब करून भगवंतांना संतुष्ट करण्याकरिता केवळ थोडेसे पाणी आणि एखादे पान अर्पण करावे. जर एखाद्याकडे पुरेशी साधने असतील तर त्याने सुंदर सजावट करावी, सुंदर फुले घ्यावी आणि अतिशय स्वादिष्ट नैवेद्य दाखवून सर्व प्रकारचे उत्सव साजरे करावे. स्वतःचे सर्व पैसे स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी उपयोगात आणावेत आणि भगवंतांसाठी मात्र थोडेसे पाणी आणि एखादे पान द्यावे असे मात्र मनुष्याने करू नये. हाँ, तो यहाँ पे 25 कोणताही अन्न एक पदार्थ मिनट, यहाँ पे हमें ये सिद्धांत समझना है कि मान लीजिए कि कोई भक्त सोच रहा है कि अरे मंदिर में तो भगवान की सेवा इतने इलाबोरेट वे से हो रही, पता नहीं हमारे पास तो इतने साधन है ही नहीं, हम पता नहीं हम कर ही नहीं सकते, इसलिए भगवान की सेवा ही नहीं। तो ये यहाँ पे है कि यदि कोई भक्त के पास केवल पत्र पुष्प फल है तो उससे भी वो भगवान की सेवा कर सकता है। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास जब साधन आएंगे तभी मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो ये हमें एक बात की हमें ये ध्यान रखना होगा।
और दूसरा यह भी, जिसके पास यदि साधन है, जिसके पास सभी संपत्ति धन है, जिसके द्वारा वो भगवान की अच्छे से अच्छे सेवा कर सकता है, परंतु वह भी ऐसा सोच रहा है कि भगवान तो पत्र पुष्प फल से संतुष्ट हो जाते हैं, तो केवल पत्र पुष्प से ही वही ऑफरिंग भगवान को कह रहे हैं, तो ये भी गलत है। यदि हमारे पास साधन है तो हमें उत्तम से उत्तम साधनों से भगवान की सेवा करना चाहिए। तो ये दोनों बातों को भी हमें ध्यान रखना। अब पढ़िए 25वां। कोणताही अन्न पदार्थ श्रीकृष्णांना प्रथम अर्पण केल्याविना खाणे. 26 हाँ, तो ये ऋतुमानानुसार भक्त को एक भगवान नियम याद श्रीकृष्ण रखना है कि हमेशा ही भगवान को अर्पण किया हुआ वह भोज्य पदार्थ खाए या प्रसाद ही खाए, कोई भी ऐसी वस्तु ना खाए जो भगवान को ऑफर ना की। पढ़िए आगे। 26 ऋतुमानानुसार भगवान श्रीकृष्णांना ताजी फळे आणि अन्न अर्पण करण्यात चुकणे. 27 शिजवलेले अन्न प्रथम श्रीमूर्तींना अर्पण केल्याविना इतर कोणालाही खाण्यासाठी दिले. वाचू पुढे प्रभूजी. हाँ, पढ़ दीजिए। 28 अर्चा विग्रहांकडे पाठ करून बसणे. 29 आध्यात्मिक गुरुला प्रणाम करताना शांत राहणे किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर आध्यात्मिक गुरुला प्रणाम करतेवेळी उच्च स्वरात गुरूंची स्तुती न करणे. 30 आध्यात्मिक गुरुच्या समक्ष त्याची स्तुती करण्यास विसरणे. 31 आध्यात्मिक गुरु समक्ष स्वतःची स्तुती करणे. 32 अर्चा विग्रहांसमोर देवी देवतांची अवहेलना करणे. हाँ बस, तो ये सभी नियम स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाने का कुछ विशेष है नहीं। तो गुरु को चुपके से नमस्कार, मतलब गुरु के पीछे से जाके प्रणाम कर लिया और गुरु को भी पता नहीं कि हमने प्रणाम किया, तो इस तरह से नहीं। जब गुरु को प्रणाम करना है तो हम उनके सम्मुख जाए, उनका जो प्रणति मंत्र है वो कहे, तो इस तरह से यहाँ कहने का तात्पर्य है। और यदि हमें अवसर मिले तो उनकी प्रशंसा करना चाहिए हमें, और स्वयं की प्रशंसा बढ़ाई नहीं करना चाहिए कि हमने ये सेवा कर रहे हैं, हम इतने माला कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं। हाँ, यदि गुरु पूछे तो हमें बताना चाहिए, पर स्वयं की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और अर्च विग्रह के समझ देवताओं का, हमें देवताओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए अर्च विग्रह को। भले ही हम भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कह रहे हैं, परंतु फिर भी देवताओं का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भी भगवान के प्रतिनिधि है जो अलग अलग सेवाओं में उनके भाग ले रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने कई जीवन में अपनी गलतियां की हो, परंतु फिर भी उन गलतियों को लेकर हमें उनका उपहास नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उनका मजाक नहीं करते, उन्हें माफ करते, भगवान उन्हें कृपा प्रदान करते, तो हमें तो बिल्कुल भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से 32 जो अपराधों की सूची है अलग अलग ग्रंथों से यहाँ पर संकलित है। तो इनकी विस्तृत जो जानकारी है हरिभक्ति विलास में दी हुई है, यहाँ पर उसमें से कुछ संक्षेप रूप में श्रील रूप गोस्वामी ने लिखी हुई है 32, और इसके अलावा कुछ 29 और भी नियम है अपराधों की जो हमें अर्च विग्रहों के समय सेवा करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी लिस्ट है, तो आप इसको पढ़ के आ जाइए, पर इसमें कुछ विशेष नहीं है समझाने के लिए। तो अभी आप अगले पृष्ठ पर पहुंचिए 72 हिंदी में, और ये जो 29 लिस्ट समाप्त हो जाती है उसके आगे का जो पैराग्राफ है वो पढ़िए। अन्य नियम इस प्रकार है, वहां से पढ़ू प्रभु जी में। हाँ प्रभु जी नियम हाँ आहे की हाँ वाचू का पढ़िए। माताजी? हाँ, इतर नियम असे आहेत की अवैष्णवाने शिजवलेला अन्नाचा नैवेद्य भगवंतांना अर्पण केला जाऊ नये, अभक्तासमोर अर्चा विग्रहाची पूजा केली जाऊ नये आणि अभक्ताचे दर्शन करीत असताना विग्रहाची सेवा करू नये. भक्तिमय सेवेचा आरंभ गणपतीच्या पूजनाने करावा, कारण गणपती मनुष्याच्या भक्ती मार्गातील सर्व विघ्नांचा नाश करीत असतो. ब्रह्मसंहितेत असे म्हटले आहे की गणपती सदैव भगवान नृसिंह देवांच्या चरण कमळाची पूजा करीत असतो व त्यामुळेच तो सर्व विघ्नांचा नाश करण्यासाठी सर्व भक्तांकरिता अतिशय मंगलदायी झालेला आहे. म्हणून सर्व भक्तांनी गणपतीची पूजा करावी. नखे किंवा बोटांनी दूषित झालेल्या पाण्याने अर्च विग्रहांचा अभिषेक केला जाऊ नये. जर एखाद्या भक्ताला खूप घाम येत असेल तर त्यावेळी त्याने विग्रहाची पूजा करू नये. अशा प्रकारे शास्त्रामध्ये इतरही अनेक निषेध दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ
विग्रहांना अर्पण केलेली फुले मनुष्याने ओलांडून जाऊ नये, अथवा तो पायदळी तुडू नयेत, अथवा त्याने भगवंताच्या नावावर शपथ घेऊ नये, असे हे अनेक सेवा अपराध आहेत व भक्ताने अत्यंत काळजीपूर्वक ते सर्व टाळावेत. आगे पढ़ो प्रभु जी। नहीं, बस माता जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान की पूजा से पहले गणपति की पूजा करनी चाहिए। कैसे समझेगा अभी इनको? सबको गणपति जी की अभी एक मूर्ति लेना है और भगवान की पूजा से पहले गणपति जी की पूजा करना है, क्योंकि यहाँ भक्ति रसायन सिंधु में लिखा हुआ है। कैसे समझेंगे अभी इसको? देखिए यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से लिखा है, इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करना चाहिए, लेकिन हम लोग तो गणपति की पूजा नहीं करते। हमारे ऑल्टर में है प्रभु जी गणपति जी। हाँ, आपके घर पे गणपति है। मतलब आपके घर पे है, ऐसा कहना है ना आपका? हाँ। अच्छा, मतलब करते हैं आप। ठीक है, लेकिन हम तो इस्कॉन मंदिर में देखते हैं और काफी हरे कृष्ण प्रभु भक्तों के जी, घर पे भी नहीं होंगे। आपल्याला भगवद्गीतेत सांगितलंय ना, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। हाँ, तो भगवान ने जो बात कही उसको मानना है, और यहाँ जो रूप गोस्वामी मान रहे हैं उनकी बात को नहीं मानना चाहिए। मतलब एक तरह रूप गोस्वामी जी ये कह रहे हैं, लेकिन भगवान उस तो ये कह रहे हैं, तो इसलिए हमें भगवान की बात माननी चाहिए। तो इसीलिए हम गणेश जी की पूजा नहीं करते। यही कहना है माता जी आपका? हा, आणि आपल्याला सांगतात ना, झाडांच्या मुळाला पाणी घातलं तर झाडाचं पोषण होतं सगळं असं, तर मग हाँ। पाण्या फुलांना पाणी घालायची गरज नाही. तर त्याप्रमाणे भगवंतांच्या भ्रुकटीतून ब्रह्माचा जन्म झालेला आहे. ब्रह्माजीचे मानसपुत्र शिवजी आणि शिवजींचे पुत्र गणपती आहेत ना. तो अब ये रूप गोस्वामी जी को नहीं मालूम है कि फिर क्यों लिखा है रूप गोस्वामी जी ने यहाँ गणपति की पूजा करनी चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मत प्रभु जी शायद ऐसा भी हो सकता है कि गणपति निर्विघ्न हमारी जो कामना है, जो इच्छा है, वो पूरी करने के लिए दैवत माने जाते हैं। और हमारा जो इच्छा है वो भगवान के प्रति है कि भगवान के पास हमें निकट जाना है और इच्छा पूरी करनी है। इसके लिए भी हमें गणपति की आश्रय लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ। हाँ, नहीं आश्रय तो लेना चाहिए, लेकिन हम तो नहीं लेते ना आश्रय। हम कहाँ प्रमोट करते हैं कि गणेश जी की पूजा करनी? देखा है आपने कहीं इस्कॉन के मंदिर में जहाँ पे गणपति जी की पूजा होती है? यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि हरे गणपति जी। कृष्ण। हाँ, एक्चुअल गणपति को भगवान ने वरदान दिलाया था कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आपकी उनको पूजा हो। प्रणाम करते हैं ताकि कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो, संपूर्ण हो। हरे ये कृष्ण हमारा प्रभु ऑर्डर जी। में नहीं, वो सब नरसिंहदेव मैं आपकी बात सब जानता हूँ, आपने जो बात कही, लेकिन हम गणेश जी की पूजा नहीं करते। अभी यहाँ पर तो लिखा है, तो मैं ये प्रश्न मतलब है आपके सामने कि हम फिर गणेश जी की पूजा क्यों नहीं करते? यहाँ पे तो लिखा है करना चाहिए। कौन होतं? हाँ प्रभु जी, माता जी हम बोलिए। नरसिंहदेव ऑर्डर पे होते हैं हमारे, इसलिए क्या? हाँ, देखिए गणेश जी की पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो हमारे अवरोधों को दूर भगाने वाले, हमारी जो भक्ति में बाधा आने वाली है उनको दूर भगाने वाले। तो उसकी जगह पे शिला प्रभुपाद जी ने उनके जो आराध्य देव है, उनके गणेश जी के आराध्य देव कौन है? भगवान नरसिम्हा देव। जो ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है ना, विज्ञान विहंतुम अर्हसि, इस तरह से वो श्लोक प्रारंभ होता है, जहाँ पर ये बताया हुआ है कि कैसे गणेश जी जो है भगवान नरसिम्हा देव से मतलब आशीर्वाद लेकर जो विघ्न को दूर करने की शक्ति प्राप्त कर। तो मतलब कई वैष्णव संप्रदाय में गणेश जी की पूजा, क्योंकि इस नियम के अनुसार गणेश जी की पूजा का प्रावधान है और वो करते हैं। तो मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो हम भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तो गणेश जी आप ये जो पूजा करने जा रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना हो, तो हम ठीक प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं। तो हम वही जो विघ्न को दूर करने के लिए नरसिम्ह देव की पूजा करते हैं। तो इसीलिए हम लोग गणपति की पूजा नहीं करते। हाँ, अभी एक और टाइम पे जो पर अभिषेक के हम कुछ अभिषेक जब भी भगवान के हो जैसे बाद में हम जब भक्तों के ऊपर अर्चाव करते तो बाद में हो तो आप
आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। जी हाँ अभी बोलिए। जो हम लोग अभिषेक करते हैं उसके बाद में जो भी भगवान के ऊपर अभिषेक करते हैं उसके बाद में हम लोग भक्तों के ऊपर उसका वर्षाव करते हैं उन फूलों का, तो बाद में तो हमारे पैरों के नीचे ही आते हैं ना, हाँ तो वो सामान्यतः अपराध है ना। हाँ वो अपराध होता है, सामान्यतः ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो विशेष एक एक विशेष पर्व है जिसमें कि भगवान का अभिषेक हुआ रहता है, और फिर उसके बाद जो है भगवान के भक्त जो है खुशी से हमारे ऊपर भी वो पुष्पों को हमने धारण करना चाहिए, परंतु अब वो पंखुड़ियाँ रहती है तो वो चरणों में आ जाती है, तो एक ऐसा नहीं होना चाहिए वास्तव। तो आपकी बात सही है, तो जहाँ तक संभव हो तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कहीं भक्तों की प्रसन्नता के लिए वह इस तरह से होता है, तो वो मतलब यदा कदा मान्य है, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता है, वो केवल एक फेस्टिवल है जिसमें ऐसी स्थिति बनती है जिसके कारण, पर उसमें भी पूरा प्रयास किया जाता है कि वो पुष्प जो है चरणों के नीचे ना आए। तो आपकी बात सही है कि वो एक तरह से अपराध है, वैसे हमने मतलब हमने प्रयास करना चाहिए कि वैसी स्थिति ना हो, पर हम देखते हैं कि उसका हम पालन करते हैं, बाकी हम कभी भी कोई दूसरे फेस्टिवल में ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान को हम इतने पुष्पहार चढ़ाते हैं, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं हो, ऐसा ऐसे स्थानों पर वहाँ नहीं रखा जाता है जहाँ जहाँ से कि वो किसी भक्त के पैरों में आए या उनका कहीं अपमान हो। पर वो एक विशेष पर्व है जहाँ पर कि सभी भक्तों की प्रसन्नता के उनके ऊपर पुष्प की वर्षा की जाए, और उसमें कुछ पैरों के नीचे आते हैं। तो आगे, हाँ नाखूनिया, तो जब हम जैसे भगवान को यदि हम ठंड के समय में भगवान को स्नान करा रहे हैं, तो अगर यदि हमको पानी देखना है कि गर्म पानी है कि नहीं, तो हम सीधे उंगली नहीं उसमें डुबाते हैं, किसी चम्मच से लेकर दूसरे हथेली पे लेकर उसकी चेक मतलब उसकी जांच करते हैं कि जितना गर्म हमें चाहिए उतना गर्म है या नहीं। हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ माँ। प्रभूजी याच्यामध्ये आहे ना अवैष्णवाने शिजवलेले अन्नाचं नैवेद्य भगवंतांना अर्पण करू नये, पण घरामध्ये बाकीचे जर वैष्णव नाहीये किंवा आपल्याकडे पाहुणे येणार आहेत, कधी त्यांच्याकडनं बनवलं जातं, कुकिंग होतं, मग काय करायचं अशा वेळेला? नहीं ये जो है ये यहाँ पे जो बात हुई है, यहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठित अर्च विग्रह जो मंदिर में अर्च विग्रह है उनके संदर्भ में बताया गया हाँ हाँ है ना, उन अर्च विग्रह को, बाकी हम अपने जो घर के विग्रह है वहां पर ये चल सकता है, पर मंदिर में ठीक ये है. मंदिर के जो अर्च विग्रह उनके नियम, प्राण प्रतिष्ठित जो विग्रह उनके लिए नियम, तो इसलिए हम देखते हैं कि मंदिर में जो मतलब कुकिंग के जो स्टैंडर्ड है वो इस तरह से है कि वो 16 माला का जप करना चाहिए, उनका ब्राह्मण इनिशिएटेड होना चाहिए या हरिनाम दीक्षा होना चाहिए, तो इस तरह से। अच्छा ऐसा नियम क्यों है कि अवैष्णव के द्वारा पकाया हुआ भोजन उनको भी तो लाभ होना चाहिए, वो भी तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं ना, तो ऐसा क्यों नियम है कि अवैष्णव द्वारा पकाया हुआ भोजन भगवान को नहीं खिलाया जाए? चेतना शुद्ध नहीं होती। चेतना शुद्ध नहीं होती, पर लेकिन जब भगवान की सेवा करेंगे तभी तो चेतना शुद्ध होगी ना, ऐसे कैसे होगी? तो वो अब इसके लिए तो वो नहीं करते, तो इसीलिए फिर हाँ और भक्तों को पता नहीं होता है कि भगवान को क्या भोग लगना चाहिए, जैसे प्याज लहसुन हम नहीं खाते हैं तो अभक्त कभी कभी उसमें चूक कर सकता है। ओके हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर हाँ उनका भगवान के प्रति कुछ भावना ही नहीं, उनका प्रेम ही नहीं है, वात्सल्य ही नहीं है, तो उनका प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकते? हाँ पॉइंट ये है कि कोई अवैष्णव वो ये ध्यान ही नहीं रहे, वो समय ये पत्थर को क्या भोग लगा रहे हैं, ये कैसे पागल लोग हैं, पत्थर लोग हैं, मुझे भी सेवा में लगा दे, उनका भाव इस तरह, तो वो जो लाभ लेना चाहिए उसके अलावा उनको बहुत प्रकार की हानि हो जाएगी, क्योंकि उनका भाव ही नहीं है, वो अर्च विग्रह को भगवान मानते ही नहीं, वो तो पत्थर की मूर्ति मान, तो इसीलिए ये नियम है यहाँ पर कि अवैष्णव द्वारा भोजन जो पकाया हुआ है वो भगवान को भोग नहीं लगा, तो वास्तव में ये भाव का ही है, क्योंकि वो नहीं मतलब अवैष्णव है तो वो भगवान के अर्च विग्रहों में विश्वास ही नहीं करते, तो हो सकता है कि उनकी भावना गलत हो, और उस आधार पर जब वो भगवान के लिए भोग भी बना रहे हो तो उनसे उससे उनका कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होना, इसलिए अवैष्णव को के द्वारा भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए।
और ये आगे जो है, तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। तो जैसे माता जी ने अभी कहा कि हमारे जब घर में कोई है तो हो सकता है कि वो अभक्त है, और कैसे कभी रिश्तेदार भी आते हैं जिनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। तो मान लीजिए कि वो ऐसे ही अभक्त हमारे घर में कोई रिश्तेदार है और हम भगवान की पूजा अर्चना में लगे और उनको कोई विश्वास नहीं है तो वो यही समझेंगे कि ये तो क्या पत्थरों की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से ज़्यादा व्यस्तता हमें भगवान की सेवा में उनके सामने नहीं दिखाना चाहिए, उनको अटेंड करना चाहिए, और फिर हमारी जो भक्ति है वो उनके जाने के पश्चात या कहीं इधर उधर, या जितना हमें ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए। ज़्यादा हमें उनके सामने व्यस्तता नहीं दिखानी चाहिए ऐसे लोगों के सम्मुख, क्योंकि इससे उनका और जो भाव है वो और ज़्यादा द्वेष होते जाते हैं। तो ये सिद्धांत है बस। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें जो भगवान की मिनिमम सेवा है वह भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हम ज़्यादा मतलब कर सकते तो वो ज़्यादा हमें नहीं करना, जो जितनी ज़रूरत है उतनी हमें उनके सामने सेवा करनी चाहिए, ऐसा। तो ये इसीलिए यहाँ पे ये नियम बताया कि अभक्त दिखाई पड़े तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए, ज़्यादा व्यस्तता हमें नहीं दिखानी। हाँ, नहीं ईश्वर के नाम, तो भगवान के अर्चे विग्रह के सामने कोई हमें प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए कि मैं भगवान की कसम खा के ये कहता हूँ कि नहीं, मैंने जो बोला सच, वो भले वो गलत हो। तो इस तरह की कोई प्रतिज्ञा नहीं करें, और यदि वो प्रतिज्ञा करते हैं तो फिर हमें उसे पूरा करना चाहिए। वो आपको मालूम ही है कि वो जो वृंदावन में एक ब्राह्मण गए थे, साक्षी गोपाल की जो कथा है, तो कैसे मतलब भगवान जो है, अगर हमारा भाव है तो भगवान साक्षी बनने के लिए भी तैयार हो। तो ये अनेक प्रकार के भक्ति साधना के लिए अपराध है, तो इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, अभी पढ़िए आगे पद्म पुराण। पद्मपुराणात असे म्हटले आहे की एखाद्या मनुष्याचे जीवन जरी पापमय असले तरीही त्याने भगवंतांची पूर्ण शरणागती स्वीकारल्यास भगवंत त्याचे संपूर्ण संरक्षण करतात. म्हणून भगवंतांना शरण गेलेला मनुष्य पापमुक्त होतो हे अटळ सत्य आहे. जरी एखाद्याने प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचा अपराध केलेला असला तरी देखील त्याने भगवंतांच्या नामाचा आश्रय घेतला व हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे असा मंत्र जप केला तर त्याचा उद्धार होऊ शकतो. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर सर्व प्रकारची पापे नष्ट करण्यासाठी हरे कृष्ण मंत्र अत्यंत उपयुक्त आहे. म्हणून एखाद्याने हरे कृष्ण मंत्राप्रती अपराध केले तर मात्र त्याच्या उद्धाराची शक्यता नाही. बस। तो यहाँ पर ये बताया हुआ कि मान लीजिए किसी का जीवन बहुत पापपूर्ण है, बहुत पाप किए उन्होंने, तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान की शरण में जाऊं या भगवान की सेवा में मुझे करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने तो इतने पाप किए। हाँ, यदि भले ही हमारा जीवन कितना भी पापमय हो, परंतु फिर भी हमें भगवान की शरण लेना चाहिए और फिर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। अब लेकिन जब हम भगवान की सेवा में लग गए तो उसके बाद हमें पाप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अभी तो पाप भी कर रहे हो, भगवान की सेवा भी चल रही, क्योंकि भगवान की सेवा से तो सारे पाप से हम मुक्त हो। अगर इस तरह से हम करेंगे तो ये तो हमारी पाप करने की प्रवृत्ति, मेंटेलिटी बनी रहेगी, और ये वास्तव में ये उससे भी ज्यादा घातक है। ये कपटपना है हमारा, कि जब हम पाप भी कर रहे हो और भगवान की सेवा भी कर रहे हो, तो ये कपटपना है जिसको भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करे। हाँ, कोई पहले पापी है फिर भगवान की सेवा कर रहा है और फिर उन्होंने कठोरता से सारे जो पहले के जो पाप कृत्य किए हैं उन पाप कृत्यों को उन्होंने छोड़ दिया, अब नहीं कर रहे, तो ये प्रामाणिकता है। तो प्रामाणिकता से हमें, तो यहाँ पे पहला मुद्दा तो ये बताया कि पहले भले ही हमारा कितना भी पाप युक्त जीवन रहा हो, तो वो हमारे अभी आगे के भक्ति में जीवन में बाधा नहीं है। अभी यदि हम भगवान की शरण ले लिए, भगवान की सेवा में लग गए, तो हमें सेवा करते रहना चाहिए, और साथ ही साथ हमें पापों से, अपराधों से बचना भी चाहिए। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये बताइए कि मान लीजिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन नाना प्रकार के पाप हो भी सकते हैं, कितने भी हम सावधानी रखें परंतु कुछ पाप हो सकते, अपराध हो सकते हैं। तो इन अपराधों से बचने के लिए हमें भगवान का नामों का जप करना चाहिए, और इस प्रार्थना से करना चाहिए कि, इस भावना से करना चाहिए कि हमसे जो भी अनजाने में जो पाप हुए या जाने में जो भी अनजान, उनसे हमें माफ कीजिए, और प्रयास करना चाहिए कि फिर से जो है वो ये अपराध या पाप हमसे ना हो। तो यहाँ पर ये बताया हो कि यदि सेवा अपराध, क्योंकि हम सेवा करते हैं तो कई सारी चीज़ों, मतलब इसमें बहुत सारी लिस्ट है, उसमें से कुछ जो बातों का हमने शायद ध्यान रखने में हम चूक जाते, तो फिर हम नाम जप के द्वारा उन अपराधों का शोधन कर सकते हैं। तो नाम जप के द्वारा गंभीरता पूर्वक यदि हम भगवान के नामों का जप करें तो हम उन अपराध या पाप से मुक्त हो सकते हैं, या सेवा अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं। ये यहाँ पर बात की।
परंतु आगे ये बात बताई हुई है कि यदि हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं और भगवान के नामों के जप के प्रति हम यदि अपराध कर रहे हैं, तो फिर उस अपराध से मुक्त होने के लिए हमारे पास कोई भी अवसर नहीं, कोई भी चारा नहीं। तो इसलिए भगवान के नामों के जप के जो अपराध है वो बहुत ही जघन्य है और उनसे बिल्कुल हमें बचने का प्रयास करना। वो नाम जप या नाम अपराध हमसे कभी नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन से नाम अपराध है। पवित्र नाम जप के विरुद्ध अपराध इस प्रकार से, तो ये ब्रह्म पुराण से लिया गया है, ये जो 10 नाम अपराध है। पढ़िए। नाम अपराध खालीलप्रमाणे आहेत. 1. महामंत्राचा प्रचार करण्यासाठी आपले संपूर्ण जीवन समर्पित केलेल्या भक्तांची निंदा करणे. हाँ, पहला है भक्तों के भगवान प्रति। ठीक, पहला अपराध है कि जो भी भगवान का नाम का प्रचार करे या भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे, तो उनके प्रति हमें अपराध नहीं, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। भले ही वो बाह्य दृष्टि से कोई गलत कार्य कर रहे हो, परंतु फिर भी हमें तो ये निंदा से बचना चाहिए, कभी भी उनकी निंदा नहीं कर, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दुसरा, भगवान शिव किंवा भगवान ब्रह्मदेव या देवतांच्या नामांना भगवान विष्णूंच्या नामा इतके श्रेष्ठ किंवा त्यांच्या नामापेक्षा स्वतंत्र समजणे. कधी कधी नास्तिक लोक असे म्हणतात की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णू यांचे नाव हे कोणत्याही देवी देवतांच्या नावा इतके शक्तिशाली आहे. परंतु भक्ताला माहित असते की कोणतीही देवता कितीही महान असली तरीही ती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना इतकी शक्तिशाली होऊ शकत नाही. म्हणून जर एखाद्याने असा विचार केला की आपण काली काली किंवा दुर्गा दुर्गा असा जप केला आणि तो जप हरे कृष्ण मंत्राच्या जपा इतकाच उपयुक्त आहे, तर तो सर्वात मोठा अपराध होय. हाँ, तो कोई भी देवी देवताओं के नाम को भगवान के नामों के बराबर समझना ये अपराध है। तो ये कुछ मतलब मायावादी लोगों का मानना है कि या नास्तिक लोगों का मानना है कि आप किसी भी देवी देवता के नाम का जप करो या भगवान के नामों का जप करो, उसका लाभ जो है एक ही है, गंतव्य एक ही है। तो ये सबसे बड़ा अपराध है। और यदि जो देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, उनके नामों का भी जप और उनसे जो अभीष्ट सिद्धि वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह भी हमें समझना चाहिए कि वह जो अभीष्ट सिद्धि है वह भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। भले ही वो देवताओं के माध्यम से मिले, पर वो मिलती है भगवान के माध्यम से। तो इस तरह से देवता जो है वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है। यदि हम ये माने कि भगवान से वो स्वतंत्र है, तो यह भी एक अपराध है। तीसरा, थोड़ा कंफ्यूजन। तीसरा, आध्यात्मिक गुरुच्या आदेशांचे पालन न प्रभु जी का कुछ कंफ्यूजन है। एक तरफ हम कहते हैं कि उनको उनके तुल्य नहीं समझना है, फिर वहीं कहते हैं कि उनको स्वतंत्र नहीं मानना है, तो कैसे समझ सकते हैं? देखिए कि तुलना का तो समझ में अर्थ आ गया कि समान नहीं है, मतलब भगवान का नाम और देवी देवताओं का नाम समान नहीं, ये तो आ गया। हाँ, ठीक है। अब दूसरी चीज भी कि उससे स्वतंत्र नहीं मानना, उससे स्वतंत्र नहीं मानना अर्थात कि देवी देवताओं की जब हम पूजा अर्चना या उनके नाम का जप हम कर रहे हैं, तो उससे कुछ भौतिक लाभ होगा हमसे, हमारा मतलब मान लीजिए कि हम सरस्वती की आराधना कर रहे हैं या गणेश जी की आराधना कर रहे हैं या किसी देवी की आराधना कर रहे हैं, तो उससे हमें कुछ लाभ होगा। मान लीजिए कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो उससे ब्रह्मा जी से कुछ वरदान मिला। तो जब ब्रह्मा जी से वरदान मिला, तो ये नहीं हमें समझना चाहिए कि ये जो देने वाले वो ब्रह्मा जी, ये जो ब्रह्मा जी को जो शक्ति प्राप्त है वो कहाँ से प्राप्त है? भगवान से शक्ति प्राप्त है। और ब्रह्मा जी भी जो वरदान देने में सक्षम है, वो किसके माध्यम से ही सक्षम है? वो भगवान के ही माध्यम से सक्षम है। तो यहाँ ये कहने का अर्थ है कि भले मतलब देवी देवताओं के पास भी कुछ शक्तियां है, ऐसा नहीं कि उनके पास कोई शक्तियां नहीं। अगर हम इंद्र की पूजा करें या सूर्य देव की पूजा करें तो हमें लाभ होगा, उसका बिल्कुल लाभ होगा। तो इसका अर्थ हमें ये नहीं समझना है कि वो स्वतंत्र है। उस ऐसी अवस्था में भी हमें ये समझना है कि वो भगवान के अधीन ही, क्योंकि जो हमें वरदान प्राप्त हो रहा है देवताओं के द्वारा, वह भी भगवान की अध्यक्षता में ही हो रहा है, और देवताओं को जो शक्ति प्राप्त है वो भगवान से ही प्राप्त है। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य, नाम का तो एक अलग ही मतलब तात्पर्य है कि भगवान के नाम और देवताओं के नामों की कोई तुलना ही नहीं कर सकते। उन भगवान देवताओं के नामों का जप का लाभ अलग ही होगा और भगवान के नामों का जप का लाभ जो है वो अलग ही। अब यदि कोई यहाँ पे वरदान उससे स्वतंत्र मानना अर्थात भगवान
मतलब उनकी जो देवी देवताओं की जो शक्ति है उसको उनकी शक्ति मानना, ये इसके संदर्भ में ये बात है कि उनसे स्वतंत्र मानना, भगवान से स्वतंत्र मानना। मतलब देवताओं के पास जो पावर है या भगवान देवता जो हमें जो कुछ भी प्रदान करते हैं वह भी भगवान के द्वारा दिया हुआ ही वो हमें प्रदान करते हैं। यदि भगवान के द्वारा शक्ति निकाल दी जाए तो वो भी असक्षम है कुछ भी प्रदान करें। तो ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है प्रभु जी। आध्यात्मिक गुरुच्या आदेशांचे पालन न करणे। हाँ, तो गुरु की चौथा, आज्ञा का उल्लंघन करना ये भी नाम अपराध में आता है। गुरु ने जो हमें आज्ञा दी है उसका हमें पालन करना। दीक्षा के जो से के समय जो हम वचन देते, प्रतिज्ञा लेते गुरु के सामने, तो उन प्रतिज्ञाओं का पालन हमें जीवन पर्यंत तक करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसका उल्लंघन ना हो। यदि वो भी उल्लंघन करते तो यहाँ पे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन। और फिर उसके अलावा जो भी हमें उपदेश देते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। तो गुरु की आज्ञा के संदर्भ में ये बताया कि प्राण जाए पर वचन, मतलब गुरु की आज्ञा ना जाए। गुरु ने जो आज्ञा दी है वो हमारा लाइफ एंड सोल होना चाहिए। ये भक्ति में प्रगति करने का ये है सिद्धांत है। हाँ, पढ़िए आगे। चौथा, वैदिक शास्त्रे किंवा त्यांच्या प्रमाणांची अवज्ञा करणे। तो वैदिक सिद्धांत, वैदिक साहित्य में जो भी प्रमाण दिए हैं या वैदिक साहित्य में जो भी जो भी तथ्य दिए हैं तो उनको खंडन करना या उनकी निंदा कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, ये गलत है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे स्टोरी आती है ना, वो नारद मुनि की और एक कॉबलर रहता है जो मोची का काम करता है। तो नारद मुनि जब वैकुंठ में जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हाँ, मैंने वैकुंठ में इस तरह से देखा कि नारायण जो है एक सुई में से जो हाथी है वो निकालने का प्रयास कर रहे थे, तो हाथी तो निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई। तो उस जो मोची है उसको विश्वास होता है, परंतु जो एक ब्राह्मण रहता है उसके पास जाते हैं तो उसको विश्वास नहीं होता। तो मान लीजिए कि यही ये जो कथा है यदि हम कोई शास्त्र के माध्यम से सुने या तो उसमें हमें विश्वास ना होना। तो ऐसे शास्त्रों में कई कथा है जिसके ऊपर हो सकता है कि हमारा विश्वास ना हो। तो ऐसे प्रमाणों, जो शास्त्र में दी हुई कथा या प्रमाणों, उसका खंडन करना कि नहीं ये नहीं हो सकता या उस पर विश्वास नहीं करना, तो यह भी एक प्रकार का अपराध है, नाम अपराध। तो शास्त्र में जो भी बात दी है हमें उस पर उसको मानना चाहिए, उसको सत्य है ये मानना चाहिए। पढ़िए आगे पांचवा। पाचवा, हरे कृष्ण मंत्राच्या जपाचा महिमा काल्पनिक समजणे। हाँ, तो हरे कृष्ण महामंत्र जैसे एक हरि नामामृत है या कई ऐसी सारी पुस्तक है जिसमें कि भगवान के नामों के जप की महिमा बताई हुई है, या अनेक ग्रंथ है जिसमें भी भगवान के नामों के कीर्तन की महिमा का गान किया है कि यदि कोई जीवन भर पाप कर ले परंतु एक भगवान का नाम का जप कर ले तो वो पूरे पापों से मुक्त हो जाता है। तो उसको काल्पनिक समझिए कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि अजामेल ने जीवन भर पाप किया लेकिन मरते समय अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण कर लिया, तो तुरंत ही विष्णु दूत आ गए। अब इस कथा को जो है काल्पनिक समझ लो कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम तो इतना नाम जप कर रहे, रोज 16 माला जप कर रहे, परंतु कुछ ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता। तो इस तरह से भगवान के नामों की महिमा को काल्पनिक समझना ये भी एक अपराध। पढ़िए आगे। हरे कृष्ण मंत्राचा काहीतरी कृत्रिम अर्थ लावणे। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र में अर्थवाद का आरोप लगाना, मतलब कुछ भी अर्थ निकालना कि श्री कृष्ण का अर्थ तो कुछ ऐसा है वैसा है। मतलब कई बार के जो शास्त्रोक्त वो तो है, जैसे कि हम एक नाम कहते हैं कि भाई कृष्ण का अर्थ क्या है, सर्वाकर्षति इति कृष्ण, जो भगवान को मतलब जो सभी जीवों को आकर्षित करता है वो एक भगवान के नाम का अर्थ है। तो इस तरह का जो शास्त्रोक्त अर्थ है तो ठीक है, लेकिन कुछ भी अलग कि क्र का अर्थ ऐसा, स्न का अर्थ है और न का ये और इससे ऐसे मिला के ऐसा, तो इस तरह से भगवान के नामों की व्याख्या करना वो अपराध है। तो ये थोड़ा कंप्लीट, ये भगवान के नामों की व्याख्या के संदर्भ में, मतलब कई बार तो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान का नाम वासुदेव, क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र है। तरह से गोपाल, गायों का पालन करते हैं इसलिए गोपाल। अब कोई अन्य ही अर्थ निकाले, जैसे कि श्लोक है एक जिसमें वो कव्य का उदाहरण दिया है कि कैसे पांडव और कव्य, और इस तरह का वो श्लोक है जिसमें अलग ही उसकी व्याख्या दी हुई है।
तो इस तरह का अलग अर्थ नहीं निकालना। जो भी अर्थ निकालना है हमें किसके आधार पर निकालना है? शास्त्रों के आधार पर जो अर्थ दिए या जो हमारे आचार्यों ने जो अर्थ दिए वही अर्थ हमें निकालना। माता जी आपको कोई प्रश्न है? हाथ ऊपर किया आपने, हिमांगी माता जी। हाँ मुझे मैंने अभी ज्वाइन किया, मैंने बोला था ना मेरा लेक्चर था। हाँ हाँ ठीक है, ओके। फिर 7वां भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना। तो हाँ ये तो है कि हम जानते हैं कि अगर एक नाम जप किया तो सारे पाप से मुक्त हो, तो कोई इस तरह से पहले से योजना बनाए कि हाँ मैं अब ये पाप तो करने वाला हूँ और फिर उसके बाद भगवान के नामों का जप कर लूंगा तो फिर उससे ये पाप से मुक्त हो जाए, तो यह भी एक अपराध है कि भगवान के नाम के बल पर पाप कृत्य करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य को यह नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान के नाम से सारे पाप फल दूर हो जाते हैं, अतः वह पाप कर्म करता रहे और उसके बाद नाम जप करता रहे। तो ऐसी घातक प्रवृत्ति अत्यंत अपराधपूर्ण और इससे बचना चाहिए। तो ये कपटपन है जो कि भगवान कभी भी इससे प्रसन्न नहीं है। भगवान पतित पावन है लेकिन कभी भी कपट पावन नहीं। कोई व्यक्ति पतित है तो भगवान उसका उद्धार करेंगे, लेकिन कोई कपटी है तो उसका उद्धार कभी नहीं करेंगे। 8वां हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्म। तो जैसे हम एक कर्मकांड करते कि ये कर्म कर, तो मतलब कर्मकांड का अर्थ क्या है कि ऐसा कर्म किया तो हमें ऐसे फल की इच्छा हो। तो वैसे ही हरिनाम का जप भी हम इसलिए क्योंकि उसमें पापों के फल से मुक्ति दी है या हमें कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो जाएगा, इस उद्देश्य से भगवान के नामों का जप करना। तो यह भी एक अपराध है, नाम अपराध। हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं क्योंकि भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, जिस भगवान की सेवा प्राप्त हो, तो इस उद्देश्य से हम भगवान के नाम का जप करें, ना कि कोई भौतिक लाभ। श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा उपदेश देना, ये 9वां है। तो यह भी है कि जो जिसमें श्रद्धा नहीं है तो सामान्यतः हम उनको भगवान के पवित्र नाम की महिमा का उपदेश नहीं देते, क्योंकि उनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, उनको वो नास्तिक लोग है, श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देने से कोई फायदा नहीं। हम्म। 10वां है, इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न भौतिक है। तो हम शास्त्रों से कई उपदेश जो समझते हैं कि किस तरह से भगवान के नामों में शक्ति है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी शक्ति भगवान ने अपने पवित्र नामों में रखी हुई, और फिर भी हमें भगवान के नामों में श्रद्धा नहीं है और भौतिक आसक्ति जो है वो बनाए रखे, तो यह भी एक अपराध है। तो हर व्यक्ति को, हर जो कोई भक्त भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है तो उसे चाहिए कि इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र भगवान की कृपा उसे प्राप्त हो। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस कलयुग में हमारा युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, और जैसे कि हमने ये पहले भी पढ़ा कि सेवा अपराध से तो बचा जा सकता है नाम अपराध, नाम जप के द्वारा, परंतु नाम अपराध यदि कोई करता है तो उससे मुक्ति के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं। इसीलिए ये नाम अपराधों को प्रतिदिन सुबह नाम जप से पहले प्रभुपाद जी ने प्रावधान रखा कि हम दोहराए, जिससे कि हम सतर्क रहे और इन नाम अपराधों को ना करें, जिससे कि जो हम नाम जप कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से हमें लाभ प्राप्त हो सके और भगवान की हमें कृपा प्राप्त हो। तो इस तरह से भक्ति के जो ये जो 19वां अंग था, जिसमें कि नाम अपराध और सेवा अपराध, इसके संदर्भ में बताया अलग अलग अपराध कैसे हो सकते हैं, सेवा अपराध के संदर्भ में अलग अलग नाम अपराध कैसे हो सकते हैं, तो उसके संदर्भ में ये अध्याय है। हरे कृष्ण। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देंगे। अगले सैटरडे हम लोग 20वां भक्ति का जो सिद्धांत है कि भक्तों की या भगवान की निंदा हमें नहीं देना, तो ये इस अंग पर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। यदि किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैंने वो बुक पढ़ लिया था, तो मुझे एक क्वेश्चन है जो चौथे उससे बताया है की कुत्रे किंवा तत्सम निम्न श्रेणीच्या पशूंना पाहिलेले कोणतेही पदार्थ नैवेद्य विग्रहांना अर्पण करणे, हाँ याचं काय हे काय म्हणजे मला समजते। फिर से पढ़ेंगे आप? हाँ, कुत्रे किंवा तत्सम निम्न श्रेणीच्या पशूंनी पाहिलेले कोणतेही पदार्थ नैवेद्य म्हणून विग्रहांना अर्पण करणे। हाँ, तो ये नियम है ऐसा कि अगर जो जैसे हम कोई
कोई भगवान को कोई चीज भोग लगा रहे, वो भोग लगाने से पहले यदि कुत्ते को दर्शन हो, कुत्ते ने उसे देख लिया, तो उस भोग को हमें नहीं अर्पण करना चाहिए। ये नियम है। तो जो निम्न जाति के जो और रथ यहाँ तक कि क्या है, भोग तो मतलब जो कोई अन्य व्यक्ति, जो बाहर का व्यक्ति, उसको भी हम लोग पहले भगवान का जो मतलब जो भगवान के लिए भोग बनाया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह बनने के बाद तुरंत ही भगवान को भोग लगाए। केवल पुजारी उसे देख सकता है, जो बनाता है वो देख सकता है, कोई अन्य व्यक्ति उसे ना देखे, क्योंकि हमारी नजर में बड़ा दोष होता है, तो वह दोष जो है उस भोग में लगता है। तो भगवान को भोग लगने से पहले ही वो दोषापूर्ण ना हो। तो इसीलिए हम वो जो माधवेंद्रपुरी की कथा देखते कि जब माधवेंद्रपुरी ने भगवान को भोग लगने से पहले ये इच्छा की थी कि इस खीर के बारे में हमने बहुत सुना है, शायद वो खीर हमें भी चखने को मिल जाए, लेकिन उनको पता लगा कि अभी तक तो भगवान को भोग नहीं लगा है, तो वो अपने आप को कोसने लगे, क्योंकि एक तरह से मानसिक रूप से हम उसको दूषित कर देते हैं, और दूषित हुई हुई चीज को हम भगवान को भोग नहीं लगा। तो उसी तरह से ये जो निम्न प्रकार के पशु भी जब तरह से भोग को देख लेते हैं, तो वो एक तरह से उनकी नजरों के द्वारा दूषित हो जाता है। इसीलिए फिर ऐसे ऐसे भोग पदार्थ को भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। आणि रथवाला स्त्रीला स्पर्श करणे म्हणजे और लाल और नीली किंवा न धुतलेली वस्त्रे घालून मंदिरात प्रवेश करणे। माता जी फिर से थोड़ा स्पष्ट वो, मुझे पता नहीं, सुना ही नहीं आ रहा ठीक से। 1 मिनट बोलती हूँ प्रभु जी। हाँ, अभी आ रही है मुझे आवाज? हाँ हरे कृष्ण। हाँ हाँ बोलिए। रसवाला स्त्रीला स्पर्श करणे, मृत देहाला स्पर्शने आणि लाल, निळी किंवा न धुतलेली वस्त्रे घालून मंदिरात प्रवेश करणे। हाँ, तो ये तो स्त्री के जो नियमों के संदर्भ में है, तो जो वैदिक समय में जिनका पालन किया जाता है, तो उस समय भगवान की सेवा जो करते हैं, तो उन लोगों को ऐसी स्त्री जो दूषित अवस्था में रहती है, तो उनका स्पर्श नहीं होना चाहिए, तो वो एक नियम है। ओके। और दूसरा है कि जो शव को यदि स्पर्श किया है कोई व्यक्ति ने, तो वह भी अशुद्ध माना जाता है, तो उसे भी मंदिर भगवान की सेवा में सीधे प्रवेश नहीं होना चाहिए। और मतलब स्वच्छ होने के बाद स्नान आदि करके, और बहुत सारी क्रिया रहती है, वो सब करने के पश्चात भी भगवान की सेवा में लगे। और लाल कपड़े जो भड़कीले होते हैं, जो कि रजोगुण का प्रतीक होता है, तो ऐसे कपड़ों को पहनकर नहीं जाए। तो इसीलिए भगवान की सेवा में हम सत्व गुण में रहकर जो है भगवान की सेवा अच्छे से कर सकते हैं, हमारा मन जो है स्थिर हो सकता है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो हमें रजोगुण में या तमोगुण में लाए, तो ऐसी वस्तु हमें नहीं करना चाहिए। तो जैसे शव जो है अमृत तमोगुण का प्रतीक है, हम जब ऐसे स्थानों से आते हैं वहां पे सारा क्रंदन, तो हम एक प्रकार का तमोगुण से, सीधे ऐसी अवस्था में भगवान की सेवा हमें नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह ये कपड़ों का भी है कि लाल भड़कीले जो एसोनेट कपड़े, मतलब रजोगुण से युक्त कपड़े होते, तो ऐसे कपड़ों को पहनकर भगवान की सेवा नहीं की जाती। और प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि मतलब क्षमा चाहती हूँ ऐसे पूछ रही हूँ, पर मैं अच्छे के लिए बोल रही हूँ कि मेरे घर पे भी लड्डू गोपाल है। जब हम शौचालय में जाते हैं तो ब्रह्मचारी 3 टाइम आल्टर में जाते हैं तो स्नान करते हैं, तो हम लोग ऐसे कभी जाते तो मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं, तो उसमें टाइम भी हम लोगों ने स्नान करना चाहिए या मुंह हाथ पूरे धो ले वो भी चलेगा? माता जी, मैं थोड़ा आदित्य विग्रह की जो सेवा कैसे हो सकती है उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करता हूँ मैं, फिर उसके बाद बताता हूँ, ठीक है ना, कि किस तरह से सेवा हो ठीक सकती है है आज चलेगा, के आप युग के आप समान बाद में। में हाँ, बताओ। तो मैं थोड़ा अध्ययन करता हूँ उसके बारे में, फिर मैं आपको बताऊँ। ठीक है बताना प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभू जी। हाँ, तो जो खुले पुस्तक मूल्यांकन प्रश्न दिलेला आहे त्याचे थोडस स्पष्टीकरण करून सांगाल की कसं अपेक्षित आहे त्याचं उत्तर? आम्ही नेमकं यात्रेत होतो ना, तर ते लेक्चर अटेंड नहीं झालेलं। तो पहला जो वो खुली पुस्तक का प्रश्न है, उसमें ये अपेक्षित है कि जो प्रश्न है कि आपके सामने नहीं, तो देखिए हो उसमें आहे जो प्रभू जी। आप शायद अध्याय 1 है। प्रभुपादांच्या हाँ प्रभुपादांच्या टिपा, योग्य उपमा व अन्य संबंधित शास्त्रीय प्रमाण यांचा संदर्भ घेत आपल्या शब्दात व्याख्या तयार करा की कशा प्रकारे शुद्ध भक्तिमय सेवेमध्ये 4 प्रकारच्या पापमय फळांना नष्ट करण्याची शक्ती अंतर्भूत आहे। तो देखिए ये प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको अध्याय 1, जिसमें भक्ति की विशेषताएं बताई हुई है, भक्ति के जो लक्षण बताए हुए 6, तो उसमें जो पहला लक्षण है क्लेश अग्नि,
तो क्लेशग्नि का जो उसके अंतर्गत जो सारा वर्णन है, तो उसके वर्णन के अंतर्गत ही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो इसमें जो पद्म पुराण के अनुसार जो पाप जब कोई कर्म करता है तो उसके 4 प्रकार के प्रभाव होते हैं। जब कोई बद्ध जीव पाप कर्म करता है तो उसके 4 प्रकार के प्रभाव बनते हैं। एक है प्रारब्ध, दूसरा है अप्रारब्ध, तीसरा है बीज और चौथा है कूट। तो किस तरह से भक्ति, शुद्ध भक्ति जो है प्रारब्ध को भी नष्ट करती है, किस तरह से अप्रारब्ध को भी नष्ट करती है, किस तरह से वह बीज को भी नष्ट करती है और किस तरह से कूट को भी नष्ट करती है, इस बात को समझाना है। तो ये पूरा सैद्धांतिक प्रश्न है जो कि उस क्लेशग्नि के अंतर्गत जो भी लिखा है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और हमने शायद पढ़ाते समय ये बताया था कि ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ प्रारब्ध को नष्ट करता है, इसका उदाहरण है। ये पैराग्राफ जो है वह अप्रारब्ध को नष्ट करता है, इसका उदाहरण है। ये पैराग्राफ जो है वो बीज को नष्ट करता है, उसका उदाहरण है। ये पैराग्राफ जो है वो कूटम को नष्ट करता है, इसका उदाहरण है। तो इस तरह से उस प्रश्न को लिखना है। फिर उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि किस तरह से पाप, हाँ, पाप का जो मुख्य कारण है वह है अविद्या। तो कैसे कोई अविद्या से फिर पाप कर्म करता है, फिर पाप कर्म से उसके पाप फल में बनते हैं, और ये फल जो है वो प्रारब्ध हो सकते हैं, अप्रारब्ध हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं, कूट हो सकते हैं। तो किस तरह से जो शुद्ध भक्ति है वह अविद्या को भी नष्ट करती है। तो उसमें एक पैराग्राफ है जिसमें बताया हुआ है कि कैसे शुद्ध भक्ति जो है वो अप्रारब्ध को नष्ट करती है। तो ऐसा उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है माता जी? उदाहरणं दिलेत प्रभुजी, त्या याच्यातच लिहायचे उत्तर म्हणजे हाँ, जो उदाहरण वो शास्त्रों से दिया है वही, इसीलिए भागवतम मधले उदाहरणं पण दिलेत। हाँ, तो वही उदाहरण भी लिखना है, भागवत से उदाहरण लिखना है, या जो भी उदाहरण दिए वही लिखना है उसमें। लेकिन उसमें ये लिखना है कि ये प्रारब्ध का उदाहरण है, ये अप्रारब्ध का उदाहरण है, ये बीज का उदाहरण है, ये कूट का उदाहरण है। और ये भी हमें अपेक्षा है कि प्रारब्ध मतलब क्या है, अप्रारब्ध है, ये भी आप उसको डिफाइन करें, फिर उसके बाद उदाहरण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्लोज बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। कोणत्या स्थितीपर्यंत उन्नती केल्याविना कुणी व्यक्ती परम भगवंतांच्या आराधनेच्या तत्वांमध्ये संलग्न राहू शकते? ये अभी आगे के पार्ट में आएगा सर। नहीं, किसके आधार पर ये प्रश्न वहाँ नहीं, दिया? स्वाध्याय, हाँ, स्वाध्याय 3 अध्याय 30 के नंबर आधार पर है 22। क्या वो? हाँ, 3rd क्वेश्चन नंबर 3rd है, नहीं, स्वाध्याय चैप्टर नंबर 3rd 3rd। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, चैप्टर 3rd चैप्टर पे। एक मिनट, मुझे थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा उसको। अध्याय अध्याय 3। एक मिनट। एक बार फिर से पढ़िए माता जी प्रश्न। कोणत्या स्थितीपर्यंत उन्नती केल्याविना कुणी व्यक्ती परम भगवंतांच्या आराधनेच्या तत्वांमध्ये संलग्न राहू शकते? 20वें नंबर का प्रश्न है माता जी, है ना? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सॉरी, एक मिनट, 20वें नंबर का प्रश्न है माता जी? नहीं, हाँ, 22वें नंबर 22। हाँ, 22।
सर। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। Without being elevated to what position one can stick to the principle of worshiping the supreme। हाँ, तो ये माता जी, ये जो है इसमें जो तीन प्रकार के जो हमने भक्त देखे थे ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, उस शायद वही पार्ट में ये वर्णन आएगा। और उसमें फिर 4 प्रकार के हमने भक्त देखे थे, जना नाम सुकृतन अर्जुन आर्त अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी से भरे तरी सब। तो इसमें द पोजीशन ऑन द पोजीशन ऑफ ज्ञानी वाइज मैन, मतलब जब तक कोई ज्ञान के स्तर पर नहीं जाता है तब तक वह भक्ति के प्रिंसिपल तक पर स्थिर नहीं हो सकता। इसका उत्तर आएगा ज्ञान अच्छा के स्तर तक। अच्छा, ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो आप उसको पढ़ेंगे, उसमें तो वो ये वाला इस तरह से वर्णन आएगा, 3 अधिकारी मतलब 3 प्रकार के जो स्तर है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। और जब कनिष्ठ के आगे और वर्णन करते तो उसमें 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन आएगा, आर्त अर्थात जिज्ञासी, ज्ञानी। और फिर ज्ञानी के बारे में जहाँ वर्णन होगा तो वहां पर प्रभुपाद जी ये लिखेंगे कि जब तक कि कोई ज्ञान के स्तर पर नहीं होता तब तक कि वह भगवान की सेवा में वह स्थिर नहीं हो सकता। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभू जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता प्रभू जी, तिसऱ्या अध्यायातला 9 शिके भक्त आणि ज्यांनी भक्तीची सुरुवात आपल्या विशिष्ट आत्मसंतुष्टीसाठी बाबतीत दिलासा मिळण्यासाठी केली, त्यांच्या संबंधी दिलेल्या 4 उदाहरणाचा उल्लेख करा। 9 शिके भक्ती म्हणजे काय प्रभू जी? प्रश्न नंबर कौन सा है? मतलब नौसिखिया त्याचाच आहे मतलब 22 एक 21 तिसरा अध्याय 21 थर्ड हाँ चैप्टर 21 क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, तो ये नौसिखिया मतलब वही नवशिके है। भक्त ज्यांनी नौसिखिया भक्ताची मतलब सुरुवात वही है जो कनिष्ठ अधिकारी के अंतर्गत जब आगे वर्णन आता है, जिसमें आर्त अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उसमें आर्त जो है वो गजेंद्र का उदाहरण आएगा, फिर अर्थार्थी जो है वो ध्रुव महाराज का आएगा, जो जिज्ञासु है उसमें सौनक ऋषि का आएगा, और जो ज्ञानी व्यक्ति उसमें चतुष कुमार का आएगा। तो इस तरह से उसका उत्तर लिखना। एग्जाम में given by neophyte devotee who begin devotional service for the धन्यवाद lay प्रभु। हाँ। हरे कृष्ण।